हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में जो भर्तियां जारी की गई है, जैसे कि शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 2 और अन्य पदों पर जो भर्तियाँ हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे, जो ऑनलाइन लिंक आवेदन के लिए दिया गया है उसमें क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो किया जाएगा, तो जिसमें आपको नाम, पूरा नाम लिखना है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। यही नाम आपको प्रोफाइल में शो किया जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका जो ईमेल और पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसको यहाँ फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो किया जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है और सेजेस के विद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया है उसका फॉर्मेट भी आपको पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही अप्लाई करेंगे। यह वीडियो केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाया जा रहा है। देखिए, आगे जो प्रोसेस करना है उस पर ध्यान देंगे। देखिए, जो नाम आप इंटर किए हैं, जो पासवर्ड क्रिएट करते समय, वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। साथ ही आपका ईमेल आईडी भी यहाँ शो किया जाएगा स्क्रीन पर। फिर आप जो आवेदन मेन्यू है उसमें क्लिक करने के बाद मुख्य पृष्ठ, प्रोफाइल, आवेदन, लॉग आउट और पासवर्ड पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। तो प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा पद हेतु आवेदन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसको एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि प्रोफाइल में सभी जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में प्रविष्ट करना है, यानी जो भी डिटेल आप फिल करेंगे सभी कैपिटल लेटर में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। सभी जानकारी आपके पास उपलब्ध प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रविष्ट करिए। साथ ही सत्यापन के समय इस आवेदन में प्रविष्ट जानकारी व उपलब्ध कराए गए दस्तावेज से जानकारी की मिलान नहीं होने की स्थिति में आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। क्लियर। और साथ ही प्रोफाइल सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं किया जाएगा, तो ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला जो फिल करना है जानकारी, उसमें व्यक्तिगत विवरण दिया गया है। तो पहले है अभ्यर्थी का नाम। तो इसमें आप अपना नाम लिख लेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। उसके बाद पिता का नाम लिखना है, आपके फादर का नेम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, और फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। पूरा डिजिट आपको शो नहीं करेगा, तो ये लास्ट में आपको प्रिंट आउट में शो किया जाएगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। आगे है जन्म तिथि। तो आप जन्म तिथि के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कैलेंडर आपको शो किया जाएगा, जिसमें आप अपना डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप डन पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया है जाति, वर्ग। तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चूज कर लेंगे। फिर लिंग में पुरुष, महिला, अन्य जो भी है वो आप फिल कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे दिया गया है आधार नंबर। तो इसमें आप आधार नंबर फिल कर लीजिएगा और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं में चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप हाँ में चूज कर लीजिएगा। साथ ही देखिए, रोजगार पंजीयन जीवित है या नहीं की स्थिति में भी हाँ फिल करना होगा। आगे है पूरा पता। तो आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित इसमें लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो आपको कक्षा 5वीं में अध्ययन का माध्यम चूज करना होगा। तो ध्यान देंगे, कक्षा 5वीं से 8वीं मतलब पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चयन का माध्यम जो अंग्रेजी माध्यम वाले रहेंगे, अंग्रेजी माध्यम फिल करेंगे। हिंदी माध्यम इसमें अपात्र कर दिया जाएगा। क्लियर है। सहायक ग्रेड 3 के पद पर अप्लाई करेंगे या किसी भी पद पर, सभी पदों के लिए अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है। आगे दिया गया है क्वालिफिकेशन में 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर का डिटेल भरना है। तो आप जिस जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसमें आपका जो भी क्वालिफिकेशन बोला गया है, जैसे आप सहायक ग्रेड 3 के पद पर अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं का डिटेल यहाँ पर भर देंगे। जैसे बोर्ड के नाम में छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तीर्ण होने का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको फिल करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्नातक आप जिस भी कॉलेज से पास आउट किए हैं, साथ ही पास आउट होने का ईयर टाइप करना है। फिर प्राप्तांक, पूर्णांक जैसे ही आप बॉक्स में मेंशन करेंगे आपका परसेंट ऑलरेडी शो कर देगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है कौन से माध्यम से पास आउट हुए हैं। तो ध्यान देंगे, अध्ययन का माध्यम और मुख्य विषय
तो देखिए अध्ययन का माध्यम में अंग्रेजी और 10वीं में आपका सभी विषय सेलेक्ट कर लेंगे। 12th में भी आपका दिया गया है उसी प्रकार। 12th के परसेंट के साइड में आपको अध्ययन का माध्यम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो अंग्रेजी माध्यम और गणित, जीव विज्ञान जिस भी सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट हुए हैं सेलेक्ट कर लेंगे। ये अभी आपको शो नहीं किया जाएगा, प्रिंट आउट में आपको शो करेगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको पूरा शो करेगा। क्लियर है? स्नातक में भी उसी प्रकार आप सेलेक्ट कर लेंगे अंग्रेजी माध्यम और जो भी विषय से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे और भी क्वालिफिकेशन डिटेल दिया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर डी.एड, बी.एड और साथ ही बीपीएड का प्रतिशत, बी.लिप, आपके पास जो जो डिग्री है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास कंप्यूटर संबंधी योग्यता है तो मैंने DCA सेलेक्ट कर लिया है। आगे दिया गया है बी.लिप, टेट प्राथमिक, टेट उच्च प्राथमिक, तो आपके पास अगर डिग्री है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही और भी यहाँ पर बी.लिप का ऑप्शन दिया गया है। यह पद ग्रंथपाल के लिए आवश्यक होता है, तो यदि आप ग्रंथपाल के लिए अप्लाई करेंगे तो बी.लिप को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा। इस घोषणा पत्र में साइड में एक छोटा सा डॉट दिया गया है जिसको आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी आप फॉर्म को सुरक्षित कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए सुरक्षित करें में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपका जो फिल किए हैं डिटेल वो स्क्रीन पर शो किया जाएगा। तो उसको आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या एडिट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, एडिट करना चाहते हैं तो कुछ मिस्टेक है उसको आप चेक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप आवेदन वाले 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये वाला इंटरफेस शो किया जाएगा, प्रोफाइल आवेदन। तो प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप आवेदन में क्लिक करेंगे। फिर आवेदन में जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यदि आपका आवेदन अपूर्ण है तो उसको 21 अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर ले करके इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, या फिर आपके आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक है तो कोई आवेदन उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार आपको शो किया जाएगा। यह कब शो होगा? जब आपका प्रोफाइल सबमिट नहीं होगा, तब की कंडीशन में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। और सब सही होगा तो आगे क्या करना है, आवेदन हेतु पद चयन करें पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से पद सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने सहायक ग्रेड 3 चूज़ कर लिया है और माध्यम अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी माध्यम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास अनुभव है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। जैसे कि हमारे पास अनुभव नहीं है तो हमने नहीं सेलेक्ट कर लिया। यदि आपके पास है तो आप अनुभव वर्ष में अनुभव का विवरण फिल कर लीजिएगा। इतना होने के बाद आप जोड़े पर क्लिक करके फिर से दूसरे पद के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सहायक ग्रेड 2 के लिए करना चाहते हैं तो इस पद के लिए भी आपको पद सेलेक्ट करना होगा। अंग्रेजी माध्यम से है तो अंग्रेजी माध्यम और अनुभव इस प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस पद पर अप्लाई करना चाहते हैं सभी के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। देखिए ग्रीन बॉक्स में आपको जोड़े का एक लोगो दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करते जाएंगे और जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सारे पोस्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो किया जाएगा जिसमें आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं। देखिए पूरा होने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको आवेदन की स्थिति पूर्ण हो चुका है करके शो कर दिया जाएगा। साथ ही कार्यवाही में देखे में क्लिक करेंगे तो आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट भी शो कर दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आपका आवेदन क्रमांक भी आपको शो करेगा। इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। क्लियर? मिलते हैं कौन नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।